सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और आज हमारी पारिभाषिक की कक्षा संख्या 84वीं कक्षा है। ठीक है, 84 83 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और अभी तक हमारा परिभाषाएं हो गई हैं 136 136 22 परिभाषाएं और अवशिष्ट हैं। तो मुझे लगता है कि 90 कक्षाएं 90 क्लासेस बन जाएंगी। 90 क्लासेस हो सकता है, एक दो और अधिक हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक हो जाए। चलिएगा, आरंभ करते हैं आगे की परिभाषा। ये परिभाषा है हमारी इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि शास्त्रे प्रकल्पन्ते। इसका अर्थ है ये हो तो ये हो और ये हो तो ये हो। इस प्रकार के कार्य शास्त्र में नहीं होते, कहीं पर भी नहीं होते। लोक में भी प्राय करके ऐसा नहीं होता है। परंतु कहते हैं शास्त्र में इतरेतराश्रयाण्यपि, माने एक दूसरे के आश्रित होने वाले कार्य भी हो जाते हैं। ठीक है, माने अपि माने कभी कभी, हर जगह नहीं। ठीक है, तो इतरेतराश्रय दोष माना जाता है। ठीक है, इतरेतराश्रय दोष, तो उसको कहना है जहां पर इतरेतराश्रय दोष हो वहां पर भी शास्त्र में कहीं कहीं कार्य कर लेते हैं। आइएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रकल्पन्ते का अर्थ होता है शास्त्र में कार्य बंद होते हैं, संपन्न होते हैं। इतरेतराश्रयाणि कार्याणि विरोधान्न प्रवर्तन्त इति न्यायः। कहते हैं इतरेतराश्रय जो कार्य हैं विरोधात न, माने विरोध है, विरोध ही है वो। तो ये हो तो ये हो और ये हो तो ये हो, तो दोनों के होने में दोनों निमित्त बन रहे हैं। तो पहले कोई एक होगा तभी तो दूसरा होगा, तो ऐसा है नहीं। तो कहते हैं कार्याणि इतरेतराश्रयाणि कार्याणि विरोधात, विरोध होने से न प्रवर्तन्ते, नहीं संपन्न होते हैं। इति न्यायः, ये न्याय है, लौकिक न्याय है। यदुक्तम इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धिरिति, ये कहा गया है, न्याय है ये, जो ये कहा है कि इतरेतराश्रयत्वाद माने एक दूसरे के आश्रित होने से अप्रसिद्धि माने वो कार्य संपन्न नहीं होते। तदपवादो यम आरभ्यते, उस न्याय की अपवाद ये परिभाषा का आरंभ होता है। परिभाषा यहाँ पर ये कहेंगे परिभाषा सूत्र का आरंभ होता है, योग का। ठीक है, अयम तद अपवाद अयम, माने उसका ये अपवाद ये आरंभ हो रहा है। अपि शब्द क्वचिद अर्थ, यहाँ अपि शब्द लिया है वो क्वचित के अर्थ में, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं। तदा अयम अर्थ, उसका ये अर्थ होता है परिभाषा का, क्वचित इतरेतराश्रयाणि प्रवर्तन्ते इति, कहीं कहीं पर इतरेतराश्रय कार्य भी हो जाते हैं।
यथा वन सिंहयोः परस्पराश्रयापि रक्षा प्रवर्तते। जैसे लौकिक न्याय दे रहे हैं भाई कि जैसे वन और सिंह, जंगल और शेर। जंगल जंगल क्यों बचा हुआ है? क्योंकि उसमें शेर आदि हिंसक प्राणी रहते हैं, शेर रहता है, डर के मारे कोई जाता नहीं। और शेर इसलिए बचा है क्योंकि घने जंगल है, इसलिए कोई जाता नहीं। अर्थात एक दूसरे के होने में एक दूसरे निमित्त हैं, इतरेतराश्रय हैं। अर्थात शेर की रक्षा जंगल से हो रही है, जंगल की रक्षा शेर से हो रही है। वो दोनों की रक्षा आपस में एक दूसरे से हो रही है और हो रही है निरंतर। प्राचीन काल में कभी भी तो घने जंगलों में कोई जाने से डरते हैं लोग, किस लिए? क्योंकि उनको डर लगता है कि हिंसक प्राणी होंगे, शेर, चीता आदि, इसलिए नहीं जाते हैं। तो शेर सिंह तो यहाँ पर उपलक्षण के लिए ले लिया है। तथा शास्त्रे गार्गीय इत्यादौ वृद्धि संज्ञया भावितस्यापि वृद्धि संज्ञा प्रकृति अन्यथा शालारैनौ प्रभृतिषु सावकाशा वृद्धि संज्ञा इतरेतराश्रयत्वा न स्यात्। वैसे तो तथा उसी प्रकार से शास्त्र में कहते हैं कि गार्गीय इत्यादि उदाहरण में वृद्धि संज्ञा के द्वारा भावितस्यापि, भावित माने आगे होने वाले जो वर्ण है उसकी वृद्धि संज्ञा प्रकृति ही, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। ठीक है, क्या है? जैसे गार्गीय, गार्गीय में क्या है? वो विभज्य पदान्वाख्यान। गार्गीय में ऐसा देखा जाएगा, गर्ग शब्द है, गर्ग, और यहाँ गर्गस्यापत्यम आदि में गर्गा दिव्यो यही आता है, ध्यान रखें क्या आता है, यही प्रत्यय आता है। फिर इसमें तत्र भव अर्थ में छ प्रत्यय आता है। तत्र भव अर्थ में क्या आता है? छ प्रत्यय। अब यहां पर ये ऐसा तोड़ करके यहां पर ये देखना चाह रहे हैं गार्गीय में कि इसको मान करके, यहीं को मान करके यहां पर क्या करना है? वृद्धि। अब वृद्धि, वृद्धि माने ये कह रहे हैं, देखिए वृद्धि संज्ञा माने वृद्धि जो संज्ञा है उसके द्वारा, वृद्धि संज्ञा है उसके द्वारा भावितस्यापि, भावितस्यापि अर्थात इसको आगे चल के ऐसा वर्ण करना है जिसकी वृद्धि संज्ञा हो। ठीक है, क्या है? यहां अके स्थान में ऐसा वर्ण करना है हमें, तद्दितेषु चामादेः से, कि जिसकी आगे चल के वृद्धि संज्ञा हो। भाई वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा तभी तो करेंगे, पहले यहां पर आ, आई, औ कुछ हो, यहां पर कुछ नहीं आ तो आ है। तो ये कहते हैं कि यहां पर ऐसा वर्ण हमें करना है जिसकी आगे चल के वृद्धि, रादई से वृद्धि संज्ञा हो जाए। तो वृद्धि संज्ञा के द्वारा भावितस्य, जो आगे आने वाला जो वर्ण है, यहां पर आ, हमें ऐसा वर्ण लाना है उसकी वृद्धि संज्ञा प्रकृति, वृद्धि संज्ञा हो जाती। ठीक है, यही तो है भाई। वृद्धि संज्ञा वृद्धि तब हो जब पहले आ या आई या औ हो वहां पर, तब तो उसकी वृद्धि संज्ञा करें। और यहां पर क्या करना है? यहां पर आ करना है, आ करना है। अब आ हो कैसे? पहले वृद्धि संज्ञा हो किसी आ की, तब तो वृद्धि यहां पर हो इसको आ को। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको कठिन लगेगा पर सामान्य, भी दूसरे उदाहरण समझाएगा। तो इनका कहना है कि वृद्धि संज्ञा वृद्धि भावितस्यापि वृद्धि संज्ञा प्रकृति है, भावी आगे चल के इसको आ होना है, ऐसे की वृद्धि संज्ञा हो जाती है।
प्रकृति माने संपन्न हो जाती है। अन्यथा अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो यहां पर क्या है, इस आ की वृद्धि संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि दूसरी जगह जैसे शाला, रई, नव, ये शब्द का प्रभृतिषु सावकाशा वृद्धि संज्ञा इतरेतराश्रयत्वा न स्यात्। क्योंकि शाला, रई, नव ये शब्द क्या है, पहले से इनमें आ, आई, औ पड़े हुए हैं, तो वृद्धि संज्ञा यहाँ पर चरितार्थ हो जाएगी। वृद्धि राधई यहाँ पर लग गया, इसकी वृद्धि संज्ञा हो गई, 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 यहाँ तो चरितार्थ हो गया। अब चरितार्थ हो गया तो सूत्र चरितार्थ हो गया, वृद्धि राधई, वृद्धि संज्ञा करना सार्थक हो गया। यहां पर पहले है वृद्धि संज्ञक, इसलिए अब वृद्धि को मानकर कुछ काम करना वो हो जाएगा, फिर यहां पर नहीं हो पाएगी क्योंकि सूत्र तो चरितार्थ हो गया। तो वही कहते हैं प्रवृत्तिषु सावकाशा वृद्धि संज्ञा, इनमें वृद्धि संज्ञा की सावकाश वृद्धिरादय से यहाँ पर आ की, ऐ की, औ की वृद्धि संज्ञा हो रही है, तो वृद्धिरादय सूत्र तो व्यर्थ नहीं जा रहा, फिर यहां पर वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। कहते हैं इतरेतराश्रयत्वा न स्यात्। अब क्या, ज्ञापकम चात्र इगणः संप्रसारणम इत्यत्र संप्रसारणेन यणः स्थाने इको भाष्यते। इसका ज्ञापक ये है कि इतरेतराश्रय माने आगे चल के जो कुछ होना है उसको हम पहले ही नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे इगण संप्रसारणम माने यण के स्थान में जो एक होता है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, संप्रसारण नाम होता है। अब यण के स्थान में इक करने के लिए पहले इक की संप्रसारण संज्ञा चाहिए है भाई। यण के स्थान में इक कब होगा, जब कोई संप्रसारण करने वाला सूत्र हो, और संप्रसारण जो संज्ञा तब हो जब पहले यण के स्थान में इक हो। ये हमने वहां पर भी समझाया था अष्टाध्यायी भाष्य में कि ये क्या वास्तव में इसका अर्थ है, यण के स्थान में जो इक होता है उसका नाम क्या करता है, संप्रसारण, सामान्य रूप से। परंतु प्रश्न ये होता है कि यण के स्थान में इक करेगा कौन, तो उत्तर में आता है कि आगे संप्रसारण कहा गया है, जा सूत्रों में संप्रसारण संज्ञा कही गई है, तो भाई पहले यण के स्थान में इक होगा तब तो ये संप्रसारण संज्ञा करेगा, और पहले इक की माने इक की संप्रसारण संज्ञा हो, यण के स्थान वाले इक की संप्रसारण संज्ञा हो तब यण के स्थान में इक हो पाएगा। ये इतरेतराश्रय दोष आ जाता है। तो यहां पर अर्थ क्या लिया जाता है, यहां अर्थ लिया जाता है कि इत्यत्र संप्रसारणेन यणः स्थाने इको भाष्यते। ठीक है, यहां क्या, संप्रसारण के द्वारा, संप्रसारण शब्द के द्वारा, यहां सूत्र में नहीं किसी अन्य सूत्र में, जैसे वहां पर 6वें अध्याय में क्या, वचिस्वपयादि नाम किति शंगः संप्रसारणम, वहां संप्रसारण विधि सूत्र में, वहां संप्रसारण के द्वारा यण के स्थान में इक का भाष्यन्ते कहे जाते हैं। एक अर्थात ये अर्थ लेना है, यण स्थानिका नाम चैकाम संप्रसारण संज्ञा इति इतरेतराश्रयत्वम, यण के स्थान वाले जो एक, उनकी संप्रसारण संज्ञा होगी। अर्थात ऐसे वर्ण जो यण के स्थान में इक होने वाले वर्ण हैं उनका नाम रखा जाएगा संप्रसारण। जैसे क्या होता है, हम चक्की पर आटा ले जाते हैं, वो चक्की पर गेहूं ले जाते हैं पिसाने के लिए, और उस दुकानदार को बोलते हैं भाई इन गेहूं इनका हमने आटा पीस दो, क्या ऐसे सीधा बोलते हैं आटा पीस दो, आटा पीस दो, ये वाक्य अपने आप में गलत है भाई। आटा पीस दो भाई, पिसा हुआ जो होता है उसी को तो आटा बोलते हैं, पिसा हुआ जो होता है उसी को तो आटा बोलते हैं, चूर्ण को। तो वहां हम कहते हैं कि आटा पीस दो, अर्थात इनका
ऐसा चूर्ण बना दो जिसको हम आगे चल के आटा कहें, ये तात्पर्य होता है। वैसे ही यहां पर, अर्थात यहां पर यण के स्थान में इक करो जिनका नाम हम संप्रसारण कहेंगे। ठीक है, तो विधि सूत्रों के साथ मिलकर के ये सूत्र ऐसे काम करेगा। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि भावी आगे चल के जो होने वाला उसका नाम हम ये रख रहे हैं, यणः एकाः संप्रसारण संज्ञकाः भवन्ति। यण के स्थान में होने वाले जो यक है, इक है, उनको संप्रसारण कहते हैं। बस इतना ही इसका तात्पर्य है। अर्थात इतरेतराश्रय कार्य भी हो जाते हैं। ठीक है, ये वैसे वहां पर भी आया था अष्टाध्यायी भाष्य में, इस सूत्र पर हमने समझाया था। यहाँ पर इस वाक्य की संज्ञा भी करते हैं, यण के स्थान में एक होता है, इस वाक्य का नाम क्या है? संप्रसारण। अब कहीं संप्रसारण कहेंगे तो संप्रसारण का अर्थ क्या हुआ? यणः स्थाने इक भवति, ये वाक्य का अर्थ आएगा। ये बताया था मैंने, बाकी काशिका में और ये समझ में आएगा। आप ये परिभाषा काशिका में और अच्छी प्रकार से समझ में आएगी, ध्यान रखेंगे। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, सरल है। ठीक है, तो चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारी आगे की परिभाषा, विधि विधान विधि भाजाम त्रयाणाम सन्निधाने तदंत विधिर भवति। यहां पर विधि शब्द का अर्थ है कार्य, मैंने लिख दिया है, आप यहां देख सकते हैं। और विधान शब्द का अर्थ है करण, कर्ण रूप में। ठीक है, और विधि भाजाम शब्द का अर्थ है जिसको कार्य हो रहा है, ये अभी घटाएंगे। ठीक है, तीन शब्द हैं, विधि विधान विधि भाजाम। षष्ठी का बहुवचन का विधि भाग विधि भाज शब्द है। तो कार्य और कार्य को करने में जो कर्ण होता है वो, और कार्य जिसको किया जाता है वो। ठीक है, ये तीन चीज। त्रयाणाम, इन तीनों की सन्निधाने माने तीनों के एक साथ होने पर तदंत विधिर भवति। तदंत विधि माने ये न विधि तदंत से तब लगता है। तीनों चीजें जहां होंगी वहीं एन विधि तदंत से परिभाषा कार्य करेगी। जैसे तेन एरच इति इवर्णांतादच प्रत्ययो भवति। इससे क्या होता है? एरच सूत्र से इवर्णांत से अच प्रत्यय हो जाता है, माने इवर्णांत से अच प्रत्यय, वहां पर तदंत विधि लग जाती है एरच में। इयं परिभाषा येन विधि तदन्तस्य इति सूत्रस्यैव लब्धो अर्थः पठ्यते। ये जो परिभाषा है ये क्या है? येन विधि तदन्त से सूत्र का जो प्राप्त अर्थ है उसी को खोलती है, उसी को और विस्तार देती है, कोई नया अर्थ नहीं बता रही है। ठीक है, येनेति करणे तृतीया। ठीक है, क्या कहते हैं यहां पर? येन विधि तदन्त में जो येन में क्या, कर्ण में तृतीया ली है। न च कर्त न चाकृत्रिकम कर्तृकम कर्णम अस्ति कर्ताप्याश्रिता। यहां पर कर्ण में तृतीया ले ली, और बिना कर्ता के कर्ण हो नहीं सकता। भाई कर्ण होता है तो क्रिया का कर्ण है, तो उसका कर्ता तो अवश्य होगा। तो वही का न च अकर्तृकम कर्णम अस्ति इति, बिना कर्ता के कर्ण हो नहीं सकता, इसलिए क्या है? कर्ताप्याश्रिता, यहां कर्ता भी अपने आप का आ जाता है, कर्ण और कर्ता दोनों आ गए। ठीक है, स पुनः, ध्यान रखेंगे, स पुनः रिह संबंधी शब्दत्वात् अंत शब्देन अवयववाचिना सन्निधापितः समुदायो विज्ञायते। ठीक है, क्या? स पुनः, और वो फिर यहां पर क्या है? संबंधी शब्दत्वात्। संबंधी शब्द
कैसे अंत शब्देन अवयववाचिना, जो यहाँ ये न विदित तदंत से जो अंत अंत शब्द है, उस अंत शब्द क्या है? अवयववाची। अवयववाची के द्वारा, माने अंत अंत तो किसी का अवयवी तो होता है, अंत आदि आदि मध्य आदि, तो अंतेन अंत शब्देन अवयववाचिना सन्निधापितः समुदाय, माने सन्निधापितः माने प्राप्त, समुदाय माने अवयवी के द्वारा, अवयव के द्वारा अवयवी जो समुदाय है उसका विज्ञायते माने ज्ञात होता है। सच कर्ता त्रिभी प्रकारैः सन्निहितो भवति, वो कर्ता तीन प्रकार से सन्निहित माने माने साथ में होता है, मतलब तीन प्रकार से वो सन्निहित माने स्थित होता है। क्वचित निर्देशात, माने क्वचित निर्देशात माने वहां पर साक्षात निर्देश है, जैसे जैसे सूत्र में बता रहे हैं, यथा ईदु दे द्विवचनम इति द्विवचनम कर्तृभूतम निर्दिष्टम सत तद ईदादिभि करणैः प्रगृह्य संज्ञा विदधाति। कहते हैं ईदु दे द्विवचनम, यहाँ पर तदंत विधि हमको लगानी पड़ती है, प्रगृह्य संज्ञा करता है। तो इसमें तदंत विधि कहाँ लगेगी? जहां पर विधि माने वो कार्य भी हो रहा हो और करण भी हो और कर्ता भी हो। तो इस सूत्र में बता रहे हैं कि द्विवचनम, ये तो क्या ले लिया? कर्ता का रूप। कर्ता क्या बताए? जिसको कार्य होता है, ठीक है। द्विवचन तो कहते हैं द्विवचनम कर्तृभूतम निर्दिष्टम, इस सूत्र में द्विवचनम तो कर्ता के रूप में निर्दिष्ट है। सत होता हुआ तद वह कर्ता ईदादि भी करणैः, माने ईकार ऊकार ईत माने इन करणों के द्वारा प्रगृह्य संज्ञाम विदधाति, माने प्रगृह्य संज्ञा रूपी कार्य माने विधि का विधान वो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? देखिएगा, ये प्रगृह्य संज्ञा तो विधि हो गई, ईदाद भी ईदू दे ये क्या हो गया? विधान हो गया। विधान माने करण हो गया। और द्विवचन क्या हो गया? विधि भाग। तीनों यहां पर घटित हो रहे हैं, इसलिए यहां पर ये तंत्र विधि लगेगी, ठीक है। इसलिए क्या है यहां पर क्या अर्थ होता है? पहले हम देखते हैं द्विवचन शब्द, फिर उस द्विवचन शब्द इसको कार्य करना है, वो ईकारांत ऊकारांत अथवा एकारांत हो, ठीक है। और फिर क्या हो? उसको ये कार्य प्रगृह्य संज्ञा होता है, तंत्र विधि, ठीक है। और कहते क्वचित प्रकरणात्, या तो साक्षात निर्देश है एकदम सूत्र में, कहीं पर किसी सूत्र में क्या है? प्रकरण से ज्ञात होता है। जैसे यथा अचोयत इत्यत्र धातोर इत्यधिकारात् प्रकरणात् धातु कर्ता सन्निधापितः। कहते हैं जैसे अचोयत ये सूत्र है, यहां पर अचोयत में कर्ता एकदम साक्षात नहीं है, जिसको कार्य होना है उसका निर्देश नहीं है एकदम सूत्र में। तो प्रकरण से यहां पर क्या आएगा? अनुवृत्ति से धातु इति अधिकारा, धातु का अधिकार आ रहा प्रकरण से, को धातु का प्रकरण चला है। धातु इति कर्ता सन्निधापितः, धातु यहां कर्ता का, कर्ता की प्राप्ति हो गई। इस सूत्र में धातु क्या बन गया? कर्ता, मान जिसको कार्य करना है। स अच्छा करणेन, और ये क्या? अच बन गया करण, विधान। और यत यतम विदधाति, माने यत क्या? कार्य हो गया। यत क्या हो गया? कार्य हो गया। तो विदधाति, अच्छा तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो अब आएगा धातु अजंत, अच विशेषण हो गया, करण हो गया, उससे यत कार्य होता है। क्या होता है? यत कार्य। तो यहां पर तीनों चीजें यहां पर प्रकरण से मिल गई हमें। धातु कर्ता प्रकरण से आ गया, इसमें कर्ता साक्षात पड़ा हुआ था इसलिए तंत्र विधि लग गई। यहां पर कर्ता प्रकरण से आ गया इसलिए तंत्र विधि हो गई। क्वचित सामर्थ्य, कहीं पर सामर्थ्य से, अर्थात उस सूत्र का वह सामर्थ्य होता है उसके अंदर पड़े हुए पदों का। जैसे
अब कहते हैं क्वचित सामर्थ्य, कहीं सामर्थ्य से, सूत्र के सामर्थ्य से प्रकरण नहीं होता तो सामर्थ्य से ही क्या कर लेते हैं, वहां पर आ जाता है। जैसे यथा इको झल, ये सूत्र है, इको झल माने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 9वां सूत्र। इत्यत्र धातोरेव च सन विधीयते इति सामर्थ्यात् धातुः कर्ता सन्निधापिता एकाकरणेन सनः कृत्वं विदधाति। अब यहाँ पर इको झल, या धातु का अधिकार तो नहीं चल रहा, परंतु क्या है, यहाँ सन को कार्य करना है, इसलिए क्या है, सन को तो वहां सन किससे होता है, धातु से ही सन विधान किया जाता है। तो सन को कुछ कहा जा रहा है तो इसका मतलब धातु अपने आप आ जाएगा। धातु से विहित जो सन, ठीक, तो धातोरेव सन विधीयते इति सामर्थ्य, सामर्थ्य से धातु करता है, धातु अपने आप करता लग जाएगा सामर्थ्य से, सन्निधापिता अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, एकाकरणेन, इसे एक करण बन जाएगा। माने धातु, कैसी धातु, एक विशेषण वाली है, कर्ण, सनः, सन का कित्वम विदधाति, सन का कित्व कार्य हो गया, कर्ता हो गई धातु, एक हो गया कर्ण, और कित्व हो गया कार्य। तद एवं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य सूत्रस्यार्थ एव अयम एवं विधो यद विधि विधान विधि भाजाम त्रयाणाम सन्निधाने तदंत विधि भवति। इस परिभाषा के सहयोग से अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, हमें हमेशा ये अर्थ करना चाहिए, येन विधिस्तदन्तस्य वही लगता है जहां पर कि इस प्रकार से विधि विधान विधि भाजम त्रयाणाम सन्निधान, इन तीनों एक साथ होने चाहिए, वहीं पर तंत्र विधि होती है। अब ये बता रहे हैं, इसका लाभ ये मिल गया कि एचो यवा यावह इत्यादौ विधि भाजो संभवान न प्रवर्तते। एचो यवा यवा यावा ये सूत्र है, तो एचो यवा यावा में क्या है, ये आया आव आय, ये तो क्या है, विधि कार्य है, और ये क्या है, एच, ये ले लिया करण, माने एच विशेषण रूप में लिया है, ध्यान रखेंगे, क्या है, एच को यहां पर विशेषण मान लिया। अब यहां पर कर्ता क्या है, कर्ता तो कुछ भी नहीं है, धातु का एच हो या प्रातिपदिक का किसी का भी एच हो, उससे तो कोई लेन देन निश्चित नहीं है वहां पर, ठीक है। तो यहां कहते हैं इस सूत्र में विधि भाज असंभवात, इसमें विधि भाज है ही नहीं, जिसको कार्य, माने जिसको कार्य किया जा रहा है, माने अच है जिसका, उसको कार्य किया जा रहा है, उसमें माने अच तो अवयव बनेगा, वो एच तो अवयव बनेगा, तो एच जिसका अवयव बनेगा तो अवयवी का या निर्देश ही नहीं है, इसलिए यहां पर तदंत विधि नहीं लगती है, असंभव न प्रवर्तित, तदंत विधि यहां नहीं लगती है, इसलिए ये चो यवायाव में। यदि कोई कहे कि यहां पर ऐसा कर लेते हैं, एच माने शब्द कर्ता बन जाएगा, शब्दानुशासन प्रस्तावात शब्द रूपम तो कर्तृत्वेन नाश्यते अति प्रसंगादिति। यदि कोई ऐसा कहने कि भाई ये जो शास्त्र है वो तो शब्दों का ही तो अनुशासन है, तो एच किसका, शब्द का एच, तो शब्द कर्ता बन जाएगा, यहां पर विधि भाग बन जाएगा, ठीक है, मैंने कार्य को प्राप्त करने वाला, तो फिर तो यहां पर भी लगना चाहिए, तो दोष आ जाएगा। तो कहते हैं यदि शब्दानुशासनम, यदि इसको मान करके आप यहां पर शब्द को ले आएंगे कर्ता के रूप में, तो फिर अति प्रसंग हो जाएगा शब्दानुसार, फिर तो हर जगह शब्द कर्ता पहुंचेगा, जो हमने ऊपर दिए उनमें सब जगह आ जाएगा शब्द, तो दो कर्ता बन जाएंगे, तो वो अति प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि यहां तो कार्य तो शब्द को ही हो रहा है, पर कोई विशेष कर्ता चाहिए वास्तव में। तो वही कहते हैं शब्द रूपम तो कर्तृत्व नाश्यते, शब्द रूप जो है वो तो कर्तृत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, हम उसको कर्ता नहीं मान सकते, इसलिए
नहीं होता है। अति प्रसंगात, क्योंकि इसको कर्ता मान लेंगे शब्द रूप को तो अति प्रसंग होगा। फिर तो इस शास्त्र में जो भी कुछ काम करेंगे शब्द को ही तो होता है, हर जगह तदंत विधि प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, सब जगह तदंत विधि प्राप्त होने लगेगी जी, तो इसलिए वो अति प्रसंग हो जाए। ठीक है, ये परिभाषा हो सकता है आपको थोड़ी कठिन लगी होगी, पर जितना आपको समझ में आ गया उतना ही काफी है। बस इतना समझ लेना है कि तदंत विधि ऐसी स्थिति में लगती है जहां पर ये तीनों चीजें हों। ठीक है, बाकी ये आएगी, अभी वहां आएगी काशिका में, ये न विधि तदंतस्य, वहां पर इसका विस्तार होगा, वहां पर आपको और समझाएंगे। ठीक है, फिर महाभाष्य में तो आएगी ही। चलिएगा, तो मुझे लगता है ये परिभाषा आपको 50% समझ में आ जाए तो भी काफी पर्याप्त है। वैसे 50 से आपको ज्यादा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं आगे, असत्य संभवे बाधनम भवति अस्ति च संभवो यद उभयम स्यात्। कहते हैं असत्य संभवे, संभव न होने पर कार्य रुक जाता है, कार्य मन कार्य का बाध होता है, परंतु संभव है तो हो जाता है। हो जाता मतलब ये है, उत्सर्ग और अपवाद आदि, यदि अपवाद के बाद उत्सर्ग संभव है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्योर विरोधात असति समावेश सद्भावे बलवता एकेन अपरस्य बाधनम भवति। दो कार्यों का विरोधात, दो कार्य ऐसे जिनका आपस में विरोध हो, ऐसा असति समावेश सद्भावे। अब उसमें दो विरोध है तो अब दोनों में से कोई नहीं हो सकता, तो कहते हैं समावेश सद्भावे, असत्य माने और दोनों कार्यों का समावेश नहीं हो रहा है, होने पर बलवता एकेन। अब उसमें हम बलवान को देखेंगे कि उसमें से जो बलवान एक होगा वो अपर का बाध कर देता, दूसरे कार्य का निर्बल का बाधक बन जाता, जैसे अपवाद उत्सर्ग का। तद यथा गोदाह इति का प्रत्ययेन अण प्रत्ययस्य बाधनम भवति। जैसे गोदाह कर्मणि अण से सामान्य रूप से अण प्रत्यय का है, परंतु यहां पर क्या है, आतोनुपसर्गे कह, आकारांत धातु से क्या कर दिया, क प्रत्यय कर दिया। तो जो क प्रत्यय क्या हो गया, क प्रत्यय ने अण प्रत्यय का बाध कर दिया, कर्मण्य अण से जो अण प्राप्त था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब इसमें हमने क कर दिया तो क के बाद अब अण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो बांध दिया उसने, अब वो संभव नहीं है। यदि यहां पर कहीं पर मानिएगा ऐसा भी हो कि पहले एक हो गया अपवाद फिर उत्सर्ग प्राप्त, तो वो तो हो जाएगा, क्योंकि यहां तो जिस जगह पर अण होना था उसी जगह को क ने प्राप्त कर लिया, तो अब अण के लिए जगह बची ही नहीं। ठीक है, और जैसे ये वाला यथाच वृक्षेभ्य इत्यत्र एत्वेन दीर्घस्य, जैसे वृक्षेभ्य ये बहुवचन में है, यहां पर क्या है, परत्व विप्रथेय परम कार्यम से यहां क्या है, सुपीच से दीर्घ प्राप्त होता है, और बहुवचने झल्लेत से एत्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुवचने झल्लेत क्या है, सुपीच का दीर्घ बांध दिया उसने, क्योंकि सुपीच ने दूसरी जगह कार्य कर दिया। अब यहां पर क्या है, सुपीच यहां नहीं लग सकता। अब इसमें बहुवचने झल्लेत ने ये क्या कर दिया, एक तो कर दिया, अब एक तो करने के बाद अब सुपीच से दीर्घ की प्राप्ति नहीं, इसलिए दो सुपीच बध गया, बहुवचने झल्लेत के द्वारा बांध दिया, अब वो नहीं होगा सुपीच। यदि त्वस्ति संभवस्तदा उभयम अपि भवति, यदि संभव है
संभव है, पहले हो गया कोई, फिर उसके बाद दूसरा भी संभव है, तो वो तो हो जाता है। यत् शब्दो यद्यर्थे, इसमें बता रहे ऊपर, यत् जो शब्द है वो यद्यर्थे तदा शब्दश्चाध्या अध्याहार्य, कि इसमें जो परिभाषा है, इसमें जो यत् शब्द लिया है, ये यत् शब्द है वास्तव में यदि अर्थ में है, यदि यद्यर्थ, और यह तदा शब्द का अध्यार कर लेते हैं। यदि संभव है तदा तब तो हो जाएगा। यद उभयम संभवः तदा स्यात्, ऐसा आएगा। तदा का अध्यार करेंगे, अध्यार्य। यथा केकय मित्रायु प्रलयानाम इत्यत्र यादेशे कृते यादेशेपि कृते वृद्धि। अब ध्यान रखेंगे, यहां पर आप देखेंगे 7वें अध्याय के तृतीय पाद का ये दूसरा सूत्र है। ये क्या है? तद्धितेषु चामादेः। वहां वृद्धि का प्रकरण चल रहा था, तो वहां पर उसका अपवाद आगे कहा है, नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोक्ताभ्याम, और फिर ये केकय मित्र है। यहां पर क्या कहा है कि इन शब्दों में केकय मित्र प्रलय आदि, इन शब्दों में इनके जो यादि भाग है, इसमें माने इत प्रत्यय के परे रहते जो यादि भाग है उसको ईय हो जाता है। क्या हो जाता है? ईय। तो क्या है? पहले तो ये हो गया इत्यत्र ईय आदेश कृते, फिर बाद में वृद्धि प्राप्त है तो वृद्धि भी हो गई। तद्धितेषु चामादेश, आदेश को वृद्धि है, तो अब ये ईय आदेश तो हो गया। ये आदेश में अब जो पहले जो उत्तर सूत्र था तद्धितेषु चामादेश, उसको वो इसको रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग जगह हुआ है, वो अलग जगह हो रहा है। तो वही कहा, तो कई के यह प्रालेय। अब इसमें क्या है? ये शब्द था के काय, के कय शब्द था। के कय शब्द से यहां पर अपत्यादि अर्थ में क्या हुआ था? अई प्रत्यय हो गया था। ठीक है, यहां पर इसमें इन्होंने प्रत्यय किया था, हाँ, के का शब्द जनपद शब्दात, उस सूत्र से 4:1:166 से अई प्रत्यय हुआ अपत्य अर्थ में। क्या हुआ? अई प्रत्यय। अब अई प्रत्यय होने से पहले इसमें इसको इस सूत्र से वृद्धि भी प्राप्त है और ये सूत्र भी प्राप्त है। वो वृद्धि का विधि और निषेध का प्रकरण है पूरा, और उत्तर पद की वृद्धि भी है। तो अब इसमें क्या, इस सूत्र ने तो ये कर दिया, इस यादि भाग को ईय कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? ईय, ईय कर दिया। अब हाँ, ये माने ऐसा होगा, और अब इसको मान करके यदि इसको आदि इसको वृद्धि प्राप्त है तो वो हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई हानि नहीं हो रही। ये भी संभव था, ये भी हो गया, अब ये वृद्धि संभव वृद्धि भी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाता? कई का, और गुण होकर के कई के या मिल करके कई के, ऐसे ही प्रालेय। ठीक है, प्रलय शब्द से प्रालेय बना लिया है, वहां पर दिखा दिया है। ठीक है, ये तो ये अर्थ मात्र इतना ही दिखाना है कि एक कार्य पहले हो गया है, यदि उसका कोई हानि नहीं होती है तो दूसरा कार्य प्राप्त है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तथा जातीय इत्यत्र च थाल जातीय यो संभव। अब तथा जातीय में क्या है? तद से पहले थाल प्रत्यय कर लिया, थाल हो गया जी, फिर जातीय प्रत्यय कर लिया। ठीक है, ये आप देखेंगे यहां पर ये हमारा ये 5:3
एक तो प्रकार वचने जातीयर है, ठीक है, क्या था, प्रकार वचने जातीयर, और एक था हमारा ये प्रकार वचने थाल। प्रकार वचने जातीय जातीयर, और उसमें प्रकार अर्थ में ही क्या है, थाल प्रत्यय। तो पहले हमने एक प्रकार अर्थ में क्या कर लिया, थाल कर लिया, तथा बन गया ये। अब क्या है, हम दूसरा जातीय कर रहे हैं तो इसको कोई हानि नहीं हो रही, वो तो इसके बाद हो रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा, ये संभव है तो हो जाएगा। हाँ, यदि ये इसके स्थान में होता तो नहीं होता, तो नहीं होता। तो वही कहा, अतः तथा जातीय इत्यत्र च थाल जातीयोः संभव, थाल और जाति दोनों का संभव, इसलिए दोनों हो गए, ठीक है। तो ये परिभाषा होगी हमारी, क्या है, असत्य संभवे बाधनम भवति, माने बाधन तभी होता है जब वो संभव ना हो कार्य। यदि संभव है तो विरोधी दोनों कार्य हो जाएंगे, विरोधी दोनों कार्य संभव हो तो दोनों ही हो जाएंगे, और संभव नहीं है तो फिर उनमें से एक ही होगा, कौन होगा, बलवान। ये इस परिभाषा का सार है। चलिए आगे कहते हैं, एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं, सत्यपि संभवे बाधनम भवति। वही, अच्छा यहां पर ये आ रहा था, ऊपर एक लाइन थी, इसको हमने परिभाषा को मान लिया, तो अब भाई ऐसी बात मान लेंगे कि असत्य संभवे बाधनम भवति, सत्य संभव उभयम स्यात्। तो फिर एक दोष आ जाएगा, कहते ननु एवं औपगव इत्यादौ आदि वृद्ध्या अंत वृद्धि बाधो न स्यात् इत्याह। भाई इस प्रकार से मानेंगे तो क्या होगा, ये औपगव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उपगु, ऐसे शब्द से अण प्रत्यय करके क्या बनता है, अहि प्रत्यय करते हैं, उपगोर अपत्यम। तो कहते हैं ननु एवं, इस प्रकार तो औपगवा, इसमें आदि वृद्धि, जो आदि वृद्धि है, तद्यते शुचामाते से हम वृद्धि करते हैं, इसको मान के औ हो गया। अब कोई ये तो आदि, इसको वृद्धि कर दी, अंत वृद्धि बाधुना, अब क्या है, इसको अंत वृद्धि दूसरे सूत्र से प्राप्त है, किससे, अचोइणति, अचोइणति से यहां पर वृद्धि। कोई कहे अचोइणति से वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इस वृद्धि को तो अचोइणति वृद्धि कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा, तो यहां यदि यहां पर भी वृद्धि हो जाती तो औपगवा बनेगा ही नहीं, औप गा वह बनेगा। तो ऊपर वाली परिभाषा से यहां दोष आ रहा है, अर्थात यहां वृद्धि तो हो ही गई, पर यहां पर भी वृद्धि प्राप्त है। तो कहते हैं सत्यपि संभवे बाधनम भवति, कहीं कहीं पर भी तो यदि दोनों संभव हों तो भी उसमें एक का बाध हो जाता, इष्ट सिद्धि करनी है। कहते हैं स्पष्टमेतद, स्पष्टमेतद अर्थात सत्यपि, माने ऊपर जो परिभाषा से कहा, संभव होने पर भी उनमें से किसी एक का बात हो जाता है। तद यथा लोके भी दृश्यते, लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं, लोक में भी देखा जाता है, जैसे ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम तक्रम कौंडिन्याय, ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों को दही दो, और जो कौंडिन्य ब्राह्मण है उसको मट्ठा दो। वो लस्सी पिएगा। तो क्या है, ब्राह्मण, ये भी कौंडिन्य, कौंडिन्य भी ब्राह्मण है, सभी को पहले कहा ब्राह्मणों को दही दो, फिर बाद में कहा कौंडिन्याय तक्रम देहि, कौंडिन्य ब्राह्मण को तक्र दो। तो जबकि तक्र कौंडिन्य को दिया, अब उसको दही भी संभव, दही भी दे दो। भाई दही तक्र का बात तो नहीं कर सकता, भाई उसको मट्ठा भी दे दिया कौंडिन्य को, तो आप उसको दही भी दे सकते हैं, दही से कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं वहां पर क्या होता है, यदि ऐसा कहीं कहा कि ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम तक्रम कौंडिन्याय, तो वहां पर क्या है, कौंडिन्य के लिए जो तक्र कहा है वो दधि का बाध हो जाएगा, फिर दही नहीं दिया जाता, उसको मट्ठा ही दिया जाता, भाई मट्ठा पियो। ठीक है,
तक्र ने दधी का संभव होने पर भी बाध कर दिया, रोक दिया। भाई तक कौंडिन्य ब्राह्मण को दही नहीं मिलेगा, वो तो मट्ठे में ही नमक डाल के पिएगा भाई। सत्यपि संभवे तक्रदानम दधिदान से बाधकम भवति। यहां पर होने पर भी संभव तक्र का दान, जो तक्र मट्ठे का देना दधी दान में दही देने का बाधक हो जाता है, दही नहीं दिया जाता उसको। एवं च कृत्वा तक्र कौंडिन्य न्याय मूलकम एतदपि, ये भी क्या है, तक्र कौंडिन्य न्याय मूलक परिभाषा है। दोनों प्रकार का मुख्य रूप से वही बात है, हमें करनी है इष्ट की सिद्धि। इष्ट की सिद्धि हो रही है तो परिभाषा लग जाएगी, नहीं हो रही तो नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए आज कुछ परिभाषाएं हमारी हो गई हैं, 4 परिभाषाएं हो गई हमारी, 1 2 और ये 3 और एक 4। चलिएगा आज तो थोड़ी संख्या बढ़ गई है, आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे कक्षा में पढ़ेंगे, समय हो गया। ठीक है, अब हमारी 18 परिभाषाएं अवशिष्ट हैं। 18 ये, हाँ 18। सर्वेभ्यो नमः।